कैबरे डांस, लाजवाब एक्ट्रेस हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकारा हेलन। अपने डांस से सबके सांसें तेज कर देने वाली हेलन जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है और ऐसी ही इतनी बेहतरीन अदाकारा नहीं बनी, बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे छिपा है ऐसा दर्द जिसे जानकर आप भी खून के आंसू रो देंगे। हेलन जी के दीवाने तो सभी है। एक समय ऐसा भी था जिस भी फिल्म में हेलन जी का आइटम सॉन्ग होता था तो लोग उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते थे। आलम तो ये भी था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती थी और लगातार तक होती रहती थी। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगेरेली। जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता, लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलन जी के गाने पर थिरकते रहते थे। हेलन जी की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन जी की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलन जी के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलन जी के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांत तले उंगलियां नहीं दबा लेते थे और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हेलन जी ने 3 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। वो परिवार के साथ बर्मा के रंगून में रहती थी, लेकिन वहां से उन्हें निकाल दिया गया। तब हेलन जी बर्मा से भारत कई किलोमीटर पैदल चलकर आई। साथ में प्रेग्नेंट माँ और भाई भी थे, लेकिन माँ का मिसकैरेज हो गया और भाई की मौत हो गई। वही हेलन जी का शरीर एकदम कंकाल हो गया था। भारत आने पर उन्हें और उनकी माँ को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। फिर क्या था, हेलन जी की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलन जी की माँ को अस्पताल में ही नर्स की नौकरी दिला दी। हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे। किसी को चिकन पॉक्स तो किसी को ना जाने कैसी खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलन जी की माँ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। माँ और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलन जी ने पढ़ाई लिखाई को भुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक स्टूडियो के चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस जमाने में कुकुन नाम की एक पुरानी अदाकारा थी, जाने जा। जिन्होंने हेलन जी को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी। हेलन जी का फिल्मी करियर फिल्म शबिस्तान के साथ शुरू हुआ। इस ग्रुप डांसिंग में हेलन जी ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म आलिफ लैला और हुर ए अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, यन इनवाइंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलन जी को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म में हेलन जी को एक आइटम सॉन्ग करने को मिला, जिसके गाने के बोल कुछ इस तरह थे। नाम टिंग टिंग टू, टिंग टिंग टू, बाबा टिंग टिंग टू, वक्त चांदनी में और तू। ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलन जी रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलन जी उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद हेलन जी को 1960 और 1970 के दशक में एक से एक बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिका भी मिलने लगी और आइटम सॉन्ग भी मिलने लगे। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाई। अपने कई डांस नंबर जैसे सुकी सुकी, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा सवेद, न जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए।
महबूबा और महबूबा सॉन्ग पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। महबूबा 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 महबूबा। कहा जाता है कि हेलन जी अपने डांस के स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया और ना ही आज भी कोई कर सकता है। मुंगड़ा मुंगड़ा जिसे गाने पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा दिया गया। मैं गुड़ की डली मंगता है तो जा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलन जी बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। सही में फर्श से अर्श तक का सफर हेलन जी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर 4 किताबें भी लिखी गई है। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई हेलन जी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में हेलन जी का कौन सा आइटम नंबर आपका पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।